नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो होप करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या चलने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट डेट है। मुझे पता है कि आप लोग वीकली एनालिसिस को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। अगर आप देखते हैं तो एक बार प्लीज कमेंट जरूर कर दिया करिए कि भैया आपको क्या नया सीखने को मिला एंड आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। अब ये जो वीकली एनालिसिस है काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। कुछ चेंजेस के बारे में आपको मैंने पिछली वीडियोस बताया था, लेकिन मैं उसको फिर से हाईलाइट करूंगा ताकि आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू मिल जाए पूरे के पूरे ग्लोबल, इंडियन या डोमेस्टिक मार्केट का। सबसे पहले देखो, अभी आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा डाउट है, उसको क्लियर करते हैं। क्योंकि आप और हम एक दूसरे से इतने कनेक्टेड है कि मैं अगर आपका ज्यादा समय भी लूंगा तो आपको हर्ज नहीं होता है, यानी आप उस वीडियो को देखते हैं। अगर आप अभी भी ऑप्शंस ट्रेडिंग को एक जरिया समझ रहे हैं, एक लास्ट जरिया समझ रहे हैं कि सौरभ भाई मेरे को तो बस ऑप्शंस ट्रेडिंग करना है, तो भाई यहीं पर आप गलती कर रहे हो। क्योंकि देखो, जिस तरीके से मार्केट डायनेमिक्स चेंज होगा, परिवर्तन समाज का एक ऐसा नियम है जिसके अनुकूल आपको बदलना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आप परिवर्तन के साथ अपने अंदर परिवर्तन नहीं ला रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब आपका जो दिमाग होना चाहिए वो होना चाहिए कि यार मेरे को पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट से कमाना है। अब जब मैं स्टॉक मार्केट बोलता हूं तो स्टॉक को काट के आप सिर्फ और सिर्फ यहां पर मनी मार्केट कर दें। मनी मार्केट मतलब वो मार्केट जहां पर मेरे को लिक्विडिटी मिल रही है, यानी मेरे पास बाई करने और सेल करने का पावर है। मैं एनालिसिस करके एक ट्रेड उठा सकता हूं, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, फिर चाहे वो इंडियन मार्केट हो, फिर चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो। हर एक जगह आपको अपना सिक्का चलाने आना चाहिए। अब जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जितना ज्यादा बिटकॉइन ने रिटर्न दिया या जितना अल्ट कॉइन, मीम कॉइन रिटर्न दे रहा है, उतना तो अभी निफ्टी ने पूरे के पूरे, जब से निफ्टी चल रहा है तब से उतना रिटर्न नहीं दे पाया। उसका रीजन ये है कि देखो, जब भी पैसे का फ्लो, जब मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर काट के यहाँ मनी मार्केट लिखा है, इसका मतलब ये है कि काम करने वाले तो वही लोग हैं भाई, बायर और सेलर्स तो वही है मार्केट में। अब कुछ बायर सेलर्स क्या है कि ऑप्शंस मार्केट को छोड़कर शिफ्ट हो रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, तो कुछ क्रिप्टो को छोड़ के शिफ्ट होंगे ऑप्शंस में, तो कुछ फॉरेक्स को छोड़कर शिफ्ट होंगे ऑप्शंस में, तो कुछ ऑप्शंस को छोड़ के शिफ्ट होंगे फॉरेक्स में। अब आपके पास जरिया क्या है कि चलो भैया आपके पास एक इंडियन अकाउंट है, ठीक है, आपके पास धन है, आपके पास एंजल है, जीरोधा है, कुछ भी आपके पास है। फटाफट एक काम कर लो, एक क्रिप्टो अकाउंट बना लो। अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, और फटाफट क्या करो, एक फॉरेक्स का बना लो। इन तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इंडियन में नहीं हो, धन के साथ जुड़ जाओ, क्रिप्टो में नहीं हो, डेल्टा इंडिया के साथ जुड़ जाओ, और फॉरेक्स के लिए एक्सनेस यूज करो। अब तीनों का एक रोड मैप बनाओ कि मेरे को कितना 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 पैसा तीनों अकाउंट में डाल के रखना है, और कितना 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 ट्रेड मुझे तीनों अकाउंट में करना है। क्योंकि जब जितना बड़ा मोमेंटम दोस्तों बिटकॉइन, इथेरियम, आल्ट कॉइन, मीम कॉइन या जितना गोल्ड और ऑयल के अंदर आ रहा है, उतना मोमेंटम पूरा का पूरा इंडियन बाजार अभी आपको नहीं दे सकता। क्योंकि ये पूरा लार्जली ट्रेड हो रहा है, पूरी दुनिया इसके अंदर ट्रेडिंग कर रही है। आप पीछे रहोगे तो ये गलती आपकी है। अब समस्या ये है कि आपको ये नहीं पता कि हम काम कैसे करें। तो देखो, मैंने इसके लिए भी वीडियो 2 घंटे की बना के रखी, इसके लिए भी, और इसके लिए तो पूरा जहान का वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल के रखा है। क्रिप्टो की वीडियो कैसे सर्च करना है, यूट्यूब पर जाना, यूट्यूब पर लिखना कि क्रिप्टो ट्रेडिंग बाय IITN ट्रेडर, 2 घंटे की एक मास्टर क्लास आएगी, उसमें मैंने सब कुछ बताया है। उसके बाद आपको दूसरा ट्रेड करना है एक्सनेस में, तो लिख देना हाउ टू ट्रेड इन एक्सनेस, उसके आगे लगा देना IITN ट्रेडर। आपको समझ में आ जाएगा एक्सनेस के अंदर कैसे ट्रेड करना है, गोल्ड कैसे करना है, फॉरेक्स कैसे करना है, पेयर्स कैसे करना है, स्प्रेड क्या होता है, स्वैप क्या होता है, जीरो कमीशन क्या होता है, कमीशन फ्री अकाउंट क्या होता है, होल्डिंग क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, क्या ऑफसेट होता है, क्या ऑनसेट होता है, क्या फंडिंग रेट होता है, किस तरीके से मार्केट डायनेमिक्स चेंज होता है, क्या न्यूज देखना है, कौन सी साइट है, कहां से न्यूज को डिकोड करना है। हर एक चीज मैंने आपके लिए बना के दी है। आपको खोजना पड़ेगा, जो आपको चाहिए उसको यूट्यूब पर डालना है, /IITN ट्रेडर डाल देना है, फटाक से आपको वीडियो देख लेनी है। अपने आप को इंप्रूव करना जिम्मेदारी आपकी है। अब चूंकि वीकली एनालिसिस में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज बैंक निफ्टी, गोल्ड, ऑयल एंड बिटकॉइन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अब हम लोग भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं दोस्तों, हमें भी अब अपनी एनालिसिस को सिर्फ और सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तक सीमित नहीं करना है। हम भी अब मनी मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए अलग अलग दाव पेच खेलेंगे, और आपको भी वो खेलना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडियन मार्केट से शुरू करेंगे। इंडियन मार्केट के अंदर अभी क्या क्या चीजें चल रही है। अडानी के ऊपर लगाए गए सारे के सारे आरोपों पर अडानी ने कल फिर से एक बयान दिया कि जितने भी आरोप हम पे बराबर लगाए जा रहे हैं वो हमारे लिए एक और माइलस्टोन है, वो हमारे लिए एक और स्टेपिंग स्टोन है। जितना ठोकर आप हमें मारेंगे हम उतना ज्यादा बाउंस बैक करेंगे। पहला स्टेटमेंट जो कि अडानी के ऊपर आया था, जिसने
एक बार मार्केट के अंदर थोड़ा सा हलचल मचाया था, जब आपको याद होगा कि अमेरिकी के एसईसी ने अडानी के ऊपर काफी सारे गंभीर आरोप और अरेस्ट वारंट इशू किया था। पहला तो हो गया अडानी का डिकोडिंग कि भैया अडानी के ऊपर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। दूसरा, अगर आपने देखा होगा कि जीडीपी, जो Q2 की जीडीपी आई है इंडिया की, रियल जीडीपी के मैं बारे में बात कर रहा हूं, वो काफी डाउन आई है। ये न्यूज अभी भी चर्चा का विषय है कि सोमवार की मार्केट किस तरीके से इस न्यूज को डिकोड करेगी। अब देखो, जो जीडीपी Q2 का है, इसके ऊपर थोड़े और डिस्कशन कर लेते हैं कि ये ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि अगर आप आरबीआई का फोरकास्ट देखेंगे तो पहले आरबीआई का जो फोरकास्ट था कि Q2 के जो जीडीपी आएगा, रियल जीडीपी, वो 7.2% आएगा। फिर आरबीआई ने इसको रिवाइज करके 6.8 किया, एंड जो रियल जीडीपी आया वो इतना अनएक्सपेक्टेड था कि किसी को पता भी नहीं चला कि कैसे जीडीपी 5.4% पे श्रिंक कर गई। यानी सोचो, 7.2% की जीडीपी का फोरकास्ट करके 5.4 आना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर ये 6.5 आ जाता, 6.6 आ जाता, 7 आ जाता, 6.8 ही चलिए आ जाता, तो भी बात बन जाती। अब ये चीज होने के पीछे कुछ ऐसे रीजन है जिसको आपको देखना पड़ेगा। देखिए, जीडीपी डिपेंड करता है किस पर? मैन्युफैक्चरिंग कैसा हो रहा है, लोगों की पर्सनल स्पेंडिंग कैसी हो रही, खर्चे कितने हो रहे हैं, इंपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, दुनियादारी से हमारा रिलेशन कितना है। अब ये सारे के सारे, सबसे बड़ा जो कॉर्पोरेट अर्निंग है इस बार का Q2 का, वो इतना डिक्लाइन आया कि किसी ने भी सोचा नहीं था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे बड़ा चाइना का, अगर आपने देखा होगा तो सबसे ज्यादा घटा, और अगर चाइना की मैन्युफैक्चरिंग घटती है तो सारे के सारे दुनिया के हर कंट्रीज पर इसका इफेक्ट पड़ता है। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे तो जो मिडल ईस्ट की टेंशंस थी वो एक्सक्लेट हुई, ऑयल के प्राइसेस थोड़े बीच में सर्ज हुए। अभी हम Q2 की बात कर रहे हैं जब ऑयल के प्राइसेस काफी ज्यादा सर्ज थे, तो उसकी वजह से हो गया कि आउटपुट के अंदर सारे के सारे डिक्लाइन फेज आने शुरू हुए। अब इसकी वजह से हुआ क्या कि पूरा का पूरा जो Q2 था उसने मिलाया, पर्सनल स्पेंडिंग, अर्बन स्पेंडिंग सब खत्म होके, कम होके, आरबीआई का जो एक जोन था कि भाई 7.2 से लेके 6.8 आएगा, उससे भी नीचे आ गया। तो सबसे बड़ा चर्चा का विषय अभी इंडियन मार्केट में ये है कि भैया इंडियन मार्केट सोमवार को इस पर्टिकुलर चीज से कैसे ओवरकम करेगा। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे, अक्टूबर के महीने में 1,32,000 करोड़ के आसपास की एफआईआई ने रेंटलेस सेलिंग की थी, और नवंबर के महीने में भी ये पूरी की पूरी सेलिंग ही चली है एफआईआई द्वारा, कोई खरीदारी तो यहाँ पर हुई नहीं है। बट अगर आप कंपेयर करेंगे अक्टूबर के महीने से तो नवंबर का महीना थोड़ा कम सेलिंग वाला महीना रहा है। अब ये जो 4 फैक्टर हैं, इन चारों फैक्टर को अगर आप एक बार क्लब कर दें तो आपको समझ में क्या आएगी, मोटा मोटी बात समझ में आएगी कि इंडियन मार्केट की हालत सच में अच्छी नहीं है। ये आप बिल्कुल एक लाइन में बोल सकते हैं कि सच में अच्छी नहीं है, यहां नहीं जो लेना नहीं है। लेकिन अब सवाल नंबर 1, क्या इंडियन मार्केट हमेशा गिरता रहेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडियन मार्केट के अंदर भी अगर आप देखेंगे, डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन या कह लो कि जो एसआईपीज का पार्टिसिपेशन है, जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे का इन्फ्लो है, वो ताबड़तोड़ तरीके से है। यानी पैसा है, पैसा कहीं गया नहीं है, बस डिपेंड ये करता है कि एक राइट अपॉर्चुनिटी खोजा जा रहा है कि किसी एक जोन पर मार्केट के अंदर एफआईआई भी ताबड़तोड़ तरीके से बाइंग करेंगे, Q3 के अर्निंग्स भी अच्छे होने स्टार्ट होंगे, और मानसून जो कि अभी दिसंबर के अंदर का जो मानसून है वो काफी अच्छा होने वाला है फॉरकास्ट के हिसाब से। तो वादा कह लो या कह लो कि एक फॉरकास्ट कर लो कि सब लोग ये सोच रहे हैं कि अब इंडियन मार्केट के अंदर फिर से वो ऊंचाई देखने को हमें मिल सकती है। तो मोटे मोटे तौर पे इंडियन मार्केट का हालत खराब है। दूसरा, इंडियन मार्केट के अंदर एफआईआईज की सेलिंग थोड़ी कम हुई है। तीसरा, जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं Q2 के वो बड़े खराब आए। उसके बाद जीडीपी का फॉरकास्ट से बहुत ज्यादा श्रिंक किया। अब यहां पर लेवल्स की बात कर लेते हैं कि इंडियन मार्केट्स के अंदर हमें इस पूरे के पूरे हफ्ते किस तरीके से काम करना है। अब सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो डिकोडिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि मार्केट का जो इफिशियंसी जोन है, अगर आप देखेंगे मार्केट का ये हाई पैटर्न अगर आप माने और ये लो पैटर्न माने, एक स्विंग की कंसिडरेशन में हम बात कर रहे हैं, तो 24,354 का जो रिसेंट हाई है, हाई तो इसके ऊपर भी है, बट जो ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये है टॉप से लेकर 50% से लेकर 60% का एरिया, टॉप से लेकर जो 26,000 के जोन था। तो मेरा ये मानना है कि अगर कल के दिन मार्केट, मान लीजिए मंडे के दिन मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुलता है, तो 23,900 के ऊपर फिगर ठीक है, यानी 23,900 के आसपास का फिगर जो है वो अगेन एक बाइंग का फिगर बनते हुए हमें यहाँ पर दिख रहा है।
लेकिन अगर आप ये समझें कि बाइंग का असली पावरफुल तरीका कब आप अपनाएंगे, तो जब तक मार्केट 24,400 को क्रॉस नहीं करती, मार्केट में स्ट्रेंथ बाइंग नहीं आएगी जिसको हम बार बार देखना चाह रहे हैं। बाइंग तो आ सकती है, नो प्रॉब्लम कि भाई नीचे है 24,000 है, 23,900 का इंपॉर्टेंट जोन है, यहां से बाइंग आ सकती है, सपोर्ट पर खुलता है मार्केट के अंदर बाइंग आ सकती है, लेकिन वो फिर गिर जाएगा, फिर बाइंग आएगी, फिर गिर जाएगा, फिर बाइंग आएगी, फिर गिर जाएगा। यानी आप डायरेक्शनल प्ले नहीं कर सकते। डायरेक्शनल प्ले यानी आप कोई पोजीशन होल्ड करना चाहते हैं, आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तभी आप कर सकते हैं जब निफ्टी 24,400 के ऑड लेवल को ब्रेक करे। और ब्रेक तभी करेगा जब मार्केट के अंदर फिर से वो पोटेंशियल पंप आएगा। वो पंप तभी आ सकता है जब मार्केट के अंदर, जैसे अभी अमेरिकी डिपार्टमेंट में सीरिया के साथ, रसिया के साथ, यूक्रेन के साथ काफी सारे डिस्कशन हो रहे हैं, हिजबुल्लाह के साथ भी काफी सारा डिस्कशन पेंडिंग है, जिसके अंदर हम इस बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं कि भाई ये जो लड़ाइयां हो रही हैं, जो वार हो रहा है, जो मिडिल ईस्ट में टेंशन अराइज हुए हैं, वो सब खत्म हो। और अगर जब टेंशन खत्म होगा, फिर टैरिफ प्लान्स आ जाएंगे। टैरिफ प्लान्स के अंदर जो चाइना के अंदर बहुत सारे टैरिफ्स लगे हैं, तो लोगों का पैसा फिर से वापस आएगा इंडिया की तरफ। चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज था उसके ऊपर जो डिस्कशन किया गया वो खत्म हो धीरे धीरे, फिर इंडिया के अंदर पैसा आएगा। अभी एक चीज और समझिए, जापान ने भी एक बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी बना दिया है, जिसके अंदर जापान के अंदर भी अगर आप देखेंगे काफी सारा पैसा लग रहा है, जापान भी बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए आपको तैयारी अभी से करके रखनी है। और इस बार एक पॉजिटिव न्यूज भी है, हमेशा गलत न्यूज नहीं होती है। सैटरडे को चाइना का नंबर आया, मैन्युफैक्चरिंग नंबर आया, वो काफी ज्यादा शार्प आया, यानी कह लो कि जो चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो थोड़े से पंप होने स्टार्ट हुए। और मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है किसी भी कंट्री का जीडीपी डिसाइड करने के लिए। और चाइना, जैसा मैं पहले ही बताया कि अगर चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी चल रही है दोस्तों, तो हमारे यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा बूस्ट हो सकती है, और बूस्ट होकर जीडीपी के रियल नंबर्स बढ़ेंगे, या 5 का इनफ्लो वापस आएगा और मार्केट फिर से उड़ जाएगा। खराबी कब है? अगर मार्केट 23,900 23,800 के नीचे निकलता है दोस्तों, तो फिर से आपको 2 से 4,000 का एक शार्प करेक्शन निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, जब तक मार्केट के अंदर ये पूरा का पूरा सीन बना हुआ है 23,900 23,800, ये जब तक लोडेड है तब तक मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हिलाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है ना कि बायर का भी सेंटिमेंट है, सेलर्स का भी सेंटिमेंट है, तो किसी ना किसी को तो हारना पड़ेगा। अब कौन ये हारेगा, ये पूरा का पूरा हफ्ता डिसाइड करेगा। क्या बियर्स हारेंगे या बुल्स हारेंगे? इसी के लिए 2 लेवल्स आपके लिए इस पूरे के पूरे हफ्ते काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनको आप अपने रडार पर रख सकते हो। 23,800 का डाउन साइड के लिए, अगर 23,800 ब्रेक होता है तो उसके नीचे ही डाउन साइड का प्ले करेंगे। और अभी 23,800 से लेके 24,400 तक सिर्फ आप स्कैल्पिंग करेंगे। पंप होगा, डंप होगा, पंप होगा, डंप होगा, मार्केट इस तरीके से काम करेगा। 23,400 के ऊपर, 24,400 के ऊपर आप यहाँ पर बाई साइड का प्लान करेंगे। ये सारे के सारे जो टारगेट्स मैं आपको दे रहा हूं, ये जो लेवल्स दे रहा हूं, ये याद रखिएगा। बेसिकली वीकली एनालिसिस के अंदर बहुत ताबड़तोड़ तरीके से काम करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो एक हाई पंप और हाई डंप का सिनेरियो बना सकते हैं हम लोग। ये है निफ्टी की एनालिसिस। उसके बाद हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल वही है। अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छा हाई मारा। मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज कर दे रहा हूं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, हालांकि इसका मंथली एक्सपायरी शिफ्ट हो चुका है। तो अगर आप बैंक निफ्टी का भी देखेंगे तो चार्ट आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये रिसेंट का हाई स्विंग कंसिडर कर ले, इसको लो स्विंग कंसिडर कर दे, तो इसी लो स्विंग पर मार्केट बार बार नाच रहा है। यानी 50,000 का जो ऑड लेवल है मार्केट के अंदर, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बुल्स को सपोर्ट कर रहा है। अगर 50,000 का इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है तो फिर आपको एक लो साइड का ट्रेड दिखेगा, जो कि 5,000 से लेके 6,000 पॉइंट तक की हो सकती है। क्योंकि ये देखो वीकली एनालिसिस है। जब मार्केट के अंदर कोई वीकली पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट बहुत तेज उसको रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि बहुत लोगों का पैसा या लिक्विडिटी स्वीप होती है वहां पर। और अगर मार्केट के अंदर हमें देखना है तो हमें ये याद रखना है कि जब तक मार्केट 52,800 के ऑड लेवल को ब्रेक नहीं करता है या 53,000 के ऑड लेवल को ब्रेक नहीं करता है, हमें बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिखेगा। फिर से हमें वही चीज यहां भी दिखेगी। अगर मार्केट इसी जोन में फंसा रहा है तो इस तरीके के ही चार्ट पैटर्न्स आपको नजर आएंगे, या इस तरीके के चार्ट पैटर्न्स आपको समझ में आएंगे, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। अगली चीज, हम बिटकॉइन, गोल्ड और ऑयल को एनालाइज करने से पहले हम कुछ बातें आपको बताएंगे कि डेटा क्या बना हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, व्हाइट ट्रा का प्लेटफॉर्म में यहाँ पर खोल रहा हूँ। अगर आप लास्ट डे का डेटा देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि रिटेलर ने शॉर्ट किया है, यानी लॉन्ग को अपने काटा है। उसके बाद अगर आप प्रोज का देखेंगे तो प्रोज में 4.5 लाख और क्वांटिटी ऐड किया है। इट मीन्स कि डेटा जो भी हो,
इनको पता था कि डेटा आ रहा है, डेटा कैसा भी होगा, बट स्टिल इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर एक बुल साइड का यानी बुलिश साइड का यहाँ पर एक पोजीशन बनाया है। तो मान लीजिए अगर मंडे का दिन होता है और मंडे के दिन आपको डेटा जो है या मंडे को जो आपकी मार्केट ओपनिंग होती है वो डाउन साइड दिखती है, तो आप बिल्कुल ये चीज समझ जाइएगा कि जब तक 24,800 का जोन आपका रिस्पेक्ट है, 24,800 या 23,800, एक बार रिकन्फर्म में कर लेता हूं, नहीं 23,800 है, जब तक 23,800 का जोन आपका यहाँ पर पकड़ा हुआ है मार्केट के अंदर एक फिर से पंप का सीन आएगा। तो अगर मान लो मार्केट 23,800 के आसपास ओपन करता है, 100-150 पॉइंट गैप डाउन ओपन करता है, फ्लैट ओपन करता है, वहां से नीचे जाता है, तो ये मान के चलिएगा कि एक बार वन साइड का पंप आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा इस डेटा को और थोड़ा सा बड़ा करें और कैश स्टेटस के बारे में हम लोग डिस्कशन करें, तो आपको यहाँ पर फिर से ये चीज समझ में आ रही होगी कि हर दिन एफआईआई सेल कर रहा है। ये MSCI की रीबैलेंसिंग थी, तो इसको इग्नोर करिएगा। और जो ताबड़तोड़ तरीके से आप सेलिंग देख रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो एफआईआई कब वापस लौटेंगे, कब वो नए दिन आएंगे बुलिश प्लेयर के लिए, कब वो स्टॉक के अंदर मोमेंटम आया, क्योंकि अभी भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम जीरो है, नील बटे सन्नाटा है। अब थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं कि पिछले दिन ग्लोबल मार्केट के अंदर कुछ ऐसा न्यूज आया है, तो ऐसा कुछ न्यूज नहीं है, सबका सब वही न्यूज है कि कोई बात कर रहा है, कोई डिस्कशन कर रहा है, वही सारी चीजें चल रही। एक बार वर्ल्ड मार्केट को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड मार्केट कैसा चल रहा है। लेट्स सी वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्या हुआ था। तो पिछले शुक्रवार को अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो मार्केट है वो पॉजिटिव में क्लोज होते हैं, चाहे वो चाइना हो, जापान हो, आयरलैंड हो, यूनाइटेड किंगडम हो, तो ऐसा कोई बहुत दिक्कत वाली बात हमारे पास यहाँ पर आई नहीं है। फ्यूचर्स के अंदर देख लेते हैं क्या चीज कैसी है। अगर मैं यहाँ पर चार्ट व्यू लगाता हूं तो हमें कुछ चीजें देखनी है कि जापान का मार्केट स्टेबल है, क्रूड ऑयल स्टेबल है, भी डाउन साइड में है, तो ये पॉजिटिव इंपैक्ट बना के रखा है। विक्स भी अपना गिरा हुआ है, अच्छी बात है। क्रूड ऑयल गिरा हुआ है, अच्छी बात है। गोल्ड के प्राइसेस भी अभी इस समय देखिए सर्च कर रहे हैं, अब जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, अब जा रहे हैं, बट अभी भी वो हाई को अपने क्रॉस नहीं कर पाया। तो गोल्ड प्राइसेस को भी अगर जब तक कोई स्टेबल रिमेन करते हैं तो बुलिश सिनेरियो बना सकते हो। अगर गोल्ड प्राइसेस फिर से अपने हाई को ब्रेकआउट देते हैं, फिर से दिक्कतें और तकलीफ आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे मिडिल ईस्ट के अंदर टेंशन खत्म होगा, गोल्ड का प्राइस 2600, 2500, 2580, 2550 को टच करने के लिए आ सकता है। तो गोल्ड में भी एक बेयरिश पोजीशन बनाने का उद्देश्य हमें रखना चाहिए। आज आते हैं यहाँ पर बॉन्ड का और डॉलर का। देखिए डॉलर बढ़ा हुआ है तो ये एक नेगेटिव न्यूज है अपने इंडिया के लिए। बाकी अमेरिकी बाजार के अंदर ऑल टाइम हाई पर है, डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई पर है, उसका नास्डैक ऑल टाइम हाई पर है, उसका US 30 मार्केट। तो ये अमेरिकी बाजार के लिए अच्छी चीज है। ट्रंप के आने के बाद अमेरिकी बाजार काफी खुश नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरीके से ट्रंप टैरिफ्स को लेकर अलग अलग डिस्कशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक समस्या पैदा कर सकता है आने वाले समय में। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यह है कि क्या मार्केट के अंदर कुछ ऐसे न्यूज आने वाले हैं, उनके ऊपर देख लेते हैं। तो कैलेंडर के अंदर हम लोग जाएंगे और कैलेंडर के अंदर अगर आप जाएंगे तो इंपैक्ट के अंदर 3 स्टार करने पे मैन्युफैक्चरिंग डेटा आ चुका है जो कि अच्छा है। मैंने बोला था 50.1 का है लेकिन आया है एक्चुअल 50.3। एक अच्छा न्यूज है, थोड़ा ही अच्छा न्यूज है लेकिन अच्छा न्यूज है। इस महीने या इस पूरे के पूरे हफ्ते दिसंबर 2 एक अच्छा दिन होगा क्योंकि ISM का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आएगा। तो फॉरेक्स वाले, क्रिप्टो वाले थोड़ा समझ के काम करना। दिसंबर 3 भी एक काफी अच्छा दिन होगा क्योंकि जियो एयरटेल का जॉब ओपनिंग आएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। ISM सर्विस आने वाला है 4 तारीख को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। और 5 तारीख को फेड चेयरमैन का स्पीच है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। और फ्राइडे का दिन आपके लिए एकदम लाल खून जैसा होगा क्योंकि इस दिन मार्केट या तो ऊपर या तो नीचे करेगा। तो ये दिन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आपको अनएम्प्लॉयमेंट नॉन फॉर्म पेरोल डेटा देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेंगे बिटकॉइन के अंदर। देखिए बिटकॉइन के अंदर डोमिनेंस शिफ्टिंग चल रही है। डोमिनेंस शिफ्टिंग वो होता है कि मार्केट एक बहुत हाई जोन पर है तो कहां पैसा जाएगा। तो इस समय इथेरियम का अगर आप चार्ट देखेंगे, ये बिटकॉइन का चार्ट आप देखेंगे तो बिटकॉइन का चार्ट पूरे डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन अगर आप इथेरियम के चार्ट को देखेंगे तो इथेरियम काफी अच्छे से बढ़ रहा है। तो हम यही कर सकते हैं, अगर बिटकॉइन में काम करना है तो बिटकॉइन में 97,500 के ऊपर लॉन्ग का प्लान कर सकते हैं। इथेरियम अभी भी लेने वाले जोन पे है। आल्ट कॉइन, मीम कॉइन के ऊपर एक नजर बना के रखिए, सब कुछ आपका सही होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप इस बदलते माहौल में अपने आप को नहीं बदल रहे तो आप बहुत पीछे है। बदलने का सिंपल तरीका है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, इंडियन धन, फॉरेक्स के लिए XNS और क्रिप्टो के लिए डेल्टा इंडिया यूज करिए। नमस्ते, जय श्री राम, कमेंट जरूर करिएगा।